हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगिड़ चैनल में आपका स्वागत है। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है वो जरूर दबाएं ताकि मेरे बनाई हुई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति से शुरुआत करते हैं। हम इतिहास के बारे में शुरुआत करते हैं। इतिहास को कुल मिला के 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा दोस्तों, ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में जो भी जानकारी थी उसके हमारे पास प्रमाण के रूप में केवल पुरातात्विक वस्तु है, न तो कोई बुक है न ही कुछ और जानकारी का साधन है। केवल पुरातात्विक चीजें, पुरातात्विक वस्तुएं इस काल को जानने का साधन है। और आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें सामग्री लिखित रूप से उपलब्ध तो है, लेकिन वो सामग्री ऐसी है कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस प्रकार की लिपि को बुस्ट्रोफिदन या बेस्ट्रोफिदन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इसमें पहले दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। दोस्तों, इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके कारण हमें इसकी जानकारी जो खुदाई में पुरातात्विक सामग्री मिलती है उसी के द्वारा मिलती है। इसमें जो विश्व की प्रमुख सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो आती है। इसके बाद दोस्तों ऐतिहासिक काल, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हमें लिखित में मिल जाती है, पुरातात्विक सामग्री मिल जाती है। इसके बारे में इसकी जो लिपियां हैं, इसके जो लिखे हुए हैं वो सारे साक्ष्य हमें उपलब्ध है और सारे के सारे हम पढ़ पाते हैं। दोस्तों, भारत में ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरू माना जाता है। हम बात करना चाहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी शुरुआत भारत से करनी पड़ेगी, फिर हम राजस्थान पे आ जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता, दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान में जो खुदाई हुई उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति एसीएल कार्लाइल है। ये हम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एसीएल कार्लाइल ने 1871 में ही राजस्थान की पुरातात्विक जानकारी देना शुरू कर दिया था। इसके बाद में सन 1826 के आसपास, 1826 में चार्ल्स मेसन नाम से आदमी, चार्ल्स मेसन, इन्होंने कराची लाहौर की तरफ यात्रा की थी और वहां पर जो पाकिस्तान आजकल है वहां पर पंजाब और जो सिंध राज्य है उन इलाकों के अंदर इन्हें कुछ ईंटें दबी हुई मिली थी। तब इन्होंने ऐसा कहा था कि यहां हो सकता है सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ पे कोई बस्ती बसाई गई थी पुराने टाइम की। इसके बाद में दोस्तों 1857 में, 1856-57 के आसपास यहाँ पर बर्टन बंधु, जी हाँ दोस्तों, बर्टन बंधु ने यहाँ पर कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई थी।
तो इन्होंने वहां पर जो ईंटें दबी हुई थी वही काम में ली पटरी बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों इन बर्तन बंदों का ध्यान इस चीज पर नहीं गया कि ये ईंटें यहाँ पर कहां से आई। इस बात को गौर कर रहा था एक कनिघम। एक कनिघम ने 1875 में सबसे पहले यह बताया कि ये जो रेल की पटरी बिछाई गई है इस क्षेत्र में यहाँ पर कोई दबी हुई सभ्यता हो सकती है, कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है। और दोस्तों इसी के प्रयास से 1904 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन उन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। ये आपको सारी बातें याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों जब पुरातात्विक विभाग बना तो कुछ समय तक यह अक्रियाशील सा ही रहा, क्योंकि कोई शानदार व्यक्तित्व है इसका अध्यक्ष नहीं बन पाया था। 1920 में सन 1920 में जॉन मार्शल इसके चीफ बने पुरातात्विक विभाग के, भारतीय पुरातात्विक विभाग के। इन्होंने कार्य शुरू किया, लोगों को प्रोत्साहित किया। और दोस्तों 1920 में ही दयाराम साहनी, नाम याद रखना आपको, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसके जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के मांटगोमरी जिले में, मांटगोमरी जिला, हड़प्पा नगर की खोज की। दोस्तों दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज की और इसी के साथ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होना शुरू हुई। 1924 में लंदन वीकली नामक जो अखबार है, लंदन वीकली न्यूज़पेपर, उसमें आधिकारिक रूप से इस सभ्यता की घोषणा की गई। आधिकारिक घोषणा। दोस्तों इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए है क्योंकि जितने भी इसके नगर मिले हैं उनमें से ज्यादातर सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए थे। लेकिन आपको जैसा कि पता है 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया था आजादी के साथ ही, और एक नया देश बन गया था पाकिस्तान। और इसके ज्यादातर जो क्षेत्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सारे के सारे लगभग पाकिस्तान में चले गए थे। तो पाकिस्तान पूरे विश्व के सामने दंभ भरने लग गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में मानव को बसाने वाली सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक वो पाकिस्तान की देन है। इसलिए दोस्तों भारत के अंदर 15 अगस्त 1947 के बाद वापस भारतीय क्षेत्रों के अंदर खुदाई शुरू की गई और नए नए क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे उनकी खोज की गई। और दोस्तों भारत में इसका नाम आधिकारिक रूप से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पुरातात्विक वेता जो है उनके नियम है कि जिस सभ्यता के अंदर जो नगर सबसे पहले खोजा जाता है उस सभ्यता का नाम उसी नगर के ऊपर रखा जाता है। दोस्तों अब भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया और खोज की जाने लगी, जो ऐसी खोज हो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर की हो। और दोस्तों आपको जानकर काफी खुशी होगी 1952 में, जी हाँ दोस्तों ये तारीख आपको याद रखनी है, 1952 में एक घोष, अमलानंद घोष ने सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का
एक नया नगर भारत में ही खोज निकाला और वो था कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों आपको पता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये बड़ी खुशी की बात हुई कि हड़प्पा सभ्यता का आजादी के बाद जो पहला क्षेत्र मिला उसका नाम कालीबंगा और क्षेत्र राजस्थान था। दोस्तों कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा का अर्थ, सिंधी भाषा में इसका अर्थ काली चूड़िया होता है। यहां हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा के बारे में कभी भारतीय टॉपिक होगा तो विस्तार से हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कालीबंगा को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों 1961 से लेकर 1969 तक दो व्यक्तियों ने, एक है बीवी लाल, दूसरा है बी के थापर। दोस्तों बीवी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल है। याद रखिएगा, ऑप्शन में ब्रजवासी लाल आ जाए तो अटक मत जाना। इसी प्रकार बी के थापर है, उनका पूरा नाम बालकृष्ण थापर है। दोस्तों अमलानंद घोष इस सभ्यता के खोजकर्ता थे, जबकि बीवी लाल और बी के थापर ये दोनों उत्खननकर्ता यानी खोजने वाले ये और खुदाई करके उनमें से चीजें निकालने वाले ये थे। दोस्तों इस सभ्यता का काल लगभग 2400 से लेकर 1950 के आसपास तक का, 2250 तक का माना गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों बीवी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल है। ब्रजवासी लाल, ध्यान रखना कभी ऑप्शन में ब्रजवासी लाल आ जाए और आप छोड़ देवें। बी के थापर का पूरा नाम बालकृष्ण थापर। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति, खोजकर्ता अमलानंद घोष और दोस्तों उत्खननकर्ता जो खुदाई करके और सामग्री निकाल रहे थे, उनका नाम बीवी लाल और बी के थापर। थोड़ा सा अंतर है, खोजकर्ता पूछा जाए तो अमलानंद घोष और दोस्तों यदि उत्खननकर्ता पूछा जाए तो बीवी लाल और बी के थापर। दोस्तों इस सभ्यता का काल 2400 से लेकर 2250 ईस्वी तक का माना गया है। अब दोस्तों इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों आपकी जो परीक्षाओं में प्रश्न है वो कई बार इस प्रकार के आते हैं कि कालीबंगा में निम्नांकित में से कौन कौन सी सामग्री मिली है या इस प्रकार की सामग्री को कहां पे मिली है। तो हमें ध्यान में रखना है कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली है। एक तो यहाँ पे सड़कें जो ईंटों से बनी होती थी वो दोस्तों समकोण के ऊपर काटती थी। समकोण आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर ग्रिड पद्धति या फिर जाल पद्धति, और दोस्तों एक नया नाम हो रहा है चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से जाना जाता था, जो सड़कें समकोण पे काटती थी। नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे जो ईंटें मिली है वो 4:2:1। अब दोस्तों कई बुक्स में इसका अनुपात दे रखा है, जैसे 30:15:7.5। तो बात ठीक है दोस्तों, 1:2:4 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से
ये ईंटें इस प्रकार मिली है। ईंटें, ये ईंटों की माप है दोस्तों। यहां पर जो ईंटें मिली है वो अलंकृत है। अलंकृत का अर्थ है उनकी सजावट की गई है दोस्तों। यहां पर हल से जुटे हुए खेत का निशान मिले हैं। हल से जुटे हुए खेत। और दोस्तों विश्व में पहला प्रमाण हल से खेत जोतने का कालीबंगा में ही मिला है। इसी प्रकार दोस्तों एक ही खेत से, एक ही क्षेत्र से दो फसलें एक साथ, दो फसलें एक साथ प्राप्त करने का प्रमाण भी यहीं से मिला है दोस्तों। इसी के साथ एक कपड़े में लिपटा उस्तरा, एक मिट्टी का पैमाना, स्केल मान लीजिए, मिट्टी का पैमाना दोस्तों, बेलनाकार मुहरे आपको जैसा कि पता है, बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की होती थी। ये मेसोपोटामिया की मोहरे यहां क्या कर रही थी, इसका मतलब है इस क्षेत्र का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पे एक अंडाकार कब्र मिली है। अंडाकार कब्र, जिसका नाम दोस्तों चिरायु कब्र रखा गया है। चिरायु कब्र। एक मुहर पे दोस्तों, मुहर छाप मान लीजिए, मुहर वाली छाप, एक मुहर जो कि शेरखड़ी की बनी होती थी दोस्तों, ये शेरखड़ी से बनती थी। एक मुहर के ऊपर व्याघ्र यानी टाइगर, चीता, व्याघ्र का निशान का चिन्ह मिला है। दूसरी एक मुहर के ऊपर एक महिला का चित्र मिला है, जिसे कुमार देवी नाम दिया गया है। कुमार देवी दोस्तों, महिला का चित्र यह प्रमाणित करता है कि यहां पर जो परिवार थे वो मातृ सत्तात्मक थे, यानी परिवार की मुखिया है वो माता होती थी। इसी प्रकार दोस्तों यहां पे लकड़ी की नाली पानी निकालने के लिए, लकड़ी की नाली पूरे विश्व में एकमात्र साक्ष्य है। लकड़ी की नाली, और कहीं भी लकड़ी की नाली है पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ दोस्तों यहां पे 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, जो कि किसी प्रकार के हवन आदि के बारे में जानकारी देती है। इसी के साथ दोस्तों यहां पे स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, इसका मतलब दोस्तों ये लोग वास्तु दोष वगैरह दूर करने के लिए इस प्रकार की चीजें काम में लेते थे। इसी के साथ दोस्तों एक खोपड़ी मिली है, एक बालक की खोपड़ी बताते हैं ये, जिसमें 3 छेद है, जिसमें दोस्तों 3 छेद है, और ऐसा माना जाता है यह कपाल छेदन क्रिया की जानकारी देता है। मुख्य रूप से दोस्तों यही जानकारियां हमें याद रखनी है इस सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता की 2 बातें और बता देता हूं, जो आपको इसी के साथ लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो एक ही स्क्रीन में आ जाए। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार दशरथ लाल शर्मा इसे हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की
तीसरी राजधानी कहते हैं कालीबंगा को, तीसरी राजधानी। दोस्तों पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी दशरथ लाल शर्मा है, वो कालीबंगा को बताते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इसके जो खोजकर्ता थे, एक घोष अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इस सभ्यता के समाप्त होने के कारण बढ़ती हुई उष्णता यानी गर्मी और पर्यावरणीय संतुलन को बताया है, जिसके कारण ये सभ्यता कहते हैं समाप्त हो गई। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मेरा चैनल शेयर कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।